क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, अगर हम कड़ी मेहनत करते हैं, नई सोच के साथ नए कदम उठाते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। अगर हम बात कर ले खेती किसानी की ही, तो कई ऐसी मिसालें हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। और आज के कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही सफल किसान से करवाने वाले हैं। ये है हरियाणा के कैथल के महेंद्र सिंह। आइए करते हैं मुलाकात इनसे और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। महेंद्र सिंह का जन्म यूं तो एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, लेकिन मिट्टी के बीच बरसों की तपस्या ने उन्हें असाधारण किया है। महेंद्र सिंह आज न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश के अनेक किसानों और वैज्ञानिकों की नजर में जाना पहचाना नाम है। वे आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक विधि से खेती करते हैं, बल्कि उनके खेत अपने आप में प्रयोगशाला हैं। 50 से 55 एकड़ जमीन को उन्होंने एक तरह से रिसर्च सेंटर बना दिया है। यहाँ नए नए शोध जन्म ले रहे हैं। यहाँ की हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की कृषि संस्थाएं उनके खेतों में आकर नए नए प्रयोग कर रही हैं। महेंद्र सिंह ने किसी तरह की फसलें नहीं उगाई, बल्कि धान, गन्ना, आलू, सब्जी और गेहूं जैसी प्रचलित फसलों को ही नए ढंग से उगाया है। नई तकनीक ने लागत कम और पैदावार दोगुनी कर दी। खेती की बेहतर समझ और सूझबूझ ने पहले आसपास के इलाके में और फिर देश भर के किसानों के बीच महेंद्र सिंह को मशहूर कर दिया। खेती के प्रति उनका जुनून पागलपन की हद तक था। उस वक्त कौन जानता था कि एक दिन यही पागलपन उनकी सबसे बड़ी खूबी बनकर उभरेगी। कल तक जो लोग उन्हें पागल समझते थे, आज वही लोग कुछ सीखने के लिए समय लेकर उनके पास आते हैं। महेंद्र सिंह कम पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन आज उनके पास ढेर सारे पुरस्कार हैं। तो वही आदमी कहते हैं पागल ने कुछ करके दिखाता है। इससे पागल से कहने से या कुछ ऐसे करने से हमने कुछ सीख मिलती है, हमें कुछ हमारा फायदा होता है। आज वही आदमी कुछ सोच बदलने में कुछ कहने लग गए हैं। जैसे क्यों ऑल इंडिया से हर साल हर एक स्टेट से कम से कम 20-22 स्टेट से यहाँ पे उनके वहाँ के वैज्ञानिक, वहाँ के फार्मर यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं और देखने के लिए आते हैं, और यहाँ पे ट्रेनिंग होती है वहाँ के फार्म पे आते हैं। महेंद्र सिंह को जैविक खेती का शौक है, इसलिए उन्होंने पशुपालन भी किया और मधुमक्खियां भी पाली। जैविक खेती की वजह से महेंद्र सिंह लागत बढ़ाने वाले महंगे रासायनिक खादों और कीटनाशकों से बच जाते हैं। गाय भैंस के गोबर से खेती को प्राकृतिक खाद मिल जाती है, जबकि मधुमक्खियां परागण में मददगार हैं, जिससे उत्पादन ज्यादा होता है। कमाल की बात तो ये है कि महेंद्र सिंह बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन खेती की समझ ऐसी है कि अच्छे अच्छे पानी मांग जाएं। कोई भी तकनीक आजमाने से पहले उन्होंने खुद वैज्ञानिकों से उसे सीखा है। मधुमक्खी पालन कर सकते हैं आप किसान, उसका किसान को बहुत बड़ा फायदा है। उसमें किसान को जो अपनी फसल होती है उसमें मधु इस मक्खी का बहुत ही बड़ा अहम रोल होता है। तो उसको जब किसी भी फसल में फूल आते हैं तो परागण के लिए उसको आपस में पौधे का उसमें मक्खी का अहम रोल होता है। उसमें तो फसल की पैदावार में बढ़ोतरी तो होती है किसान की, अगर मधुमक्खी हो वहाँ फार्म पे। उसके साथ साथ फिर एक शहद का किसान का अलग से व्यवसाय बन जाता है, इनकम का अलग से काम बन जाता है, जिससे उसका बहुत ही बढ़िया धंधा चल जाता है। जैसे हमने अपने फार्म पे पहले 1 या 2 बक्से किए थे, फिर 4 बक्से किए, फिर 10 बक्से किए। उसके बाद हमने फार्म पे कम से कम 330 से 40 बक्से हमने कर लिए हैं। ये अब एक बक्से से और शायद समय 7 से 10 दिन में या 10-12 दिन में कम से कम 7 से 10 किलो
कि उनकी जैविक सब्जियां हाथों हाथ बिक जाती हैं। आलू का मामला तो इससे भी शानदार है। बुआई से पहले ही बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी फसल का सौदा कर लेती हैं। गेहूं में भी उन्होंने कम कमाल नहीं किया है। प्रचलित फसलों में ही ऐसी तकनीकें अपनाई कि उत्पादन दोगुना हो गया। महेंद्र सिंह ने कभी भी एकला चलो की नीति में विश्वास नहीं किया, बल्कि हमेशा सबको साथ लेकर चले। आधुनिक तकनीक को उनकी सफलता की कुंजी कहा जा सकता है। जैसे जीरो टिलेज तकनीक, महेंद्र सिंह ऐसी विधियां अपनाते हैं जो पानी बचाती हैं, पैसा बचाती हैं, मगर उत्पादन ज्यादा देती हैं। महेंद्र सिंह धान की सीधी बिजाई करते हैं और दूसरे किसानों के मुकाबले एक सिंचाई कम करते हैं। पानी बचाना इसलिए भी जरूरी था कि देश के दूसरे हिस्सों की तरह कैथल में भी वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा था। जी धान का था। धान की भी पहले कद्दू करके लगाते थे या कुछ भी करते थे। इससे पहले इसी खेत में आप देख रहे हो, इससे पहले इसमें डायरेक्ट धान की सीधी बिजाई की मशीन आ गई है। उसे डायरेक्ट धान की सीधी बिजाई हो जाएगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पानी हमारा अब वाटर लेवल नीचे जा। धान के अलावा गन्ना और आलू की खेती के जरिए महेंद्र सिंह ने आसपास के किसानों को खेती का मनी मंत्र दिया है। खास बात यह है कि गन्ने की खेती हर कोई करता है, लेकिन महेंद्र सिंह उन्नत तकनीक को तवज्जो देते हैं। यही वजह है कि वो दूसरे किसानों से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। 10 तारीख को हर महीने में हमारी एक मीटिंग होती है, तो उसमें जाते थे, तो भी मेले में जाते थे। मेले में वहाँ अलग अलग क्रॉप आती थी। हमने फिर वहाँ पे इनाम मिलने शुरू हो गए। फर्स्ट सेकंड, कभी सेकंड ले आते, कभी फर्स्ट ले आते, कभी कुछ लेते हैं। हर जब भी हम फसल प्रतियोगिता होती थी, हर मेले में हम अपने इनाम शुरू हो गए। वहाँ से दिल अपना रुचि बनती चली गई। इलाके में बहुत से किसान महेंद्र सिंह के मॉडल पर खेती कर रहे हैं और कम लागत में अधिक कमाई के मंत्र को अपना रहे हैं। महेंद्र सिंह के खेतों में मधुमक्खियों के करीब 350 बॉक्स लगे हैं। इन बॉक्स से न सिर्फ शहद मिल रहा है, बल्कि पैदावार बढ़ाने के लिए जरूरी परागण भी हो रहा है। उन्नत कृषि की वजह से ही महेंद्र सिंह को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। कोई भी काम बिना मेहनत के कामयाब नहीं हो पाता। दूसरे व्यवसायों में जहां दिमागी कसरत ज्यादा करनी पड़ती है, वहीं खेती में समझदारी के साथ साथ शारीरिक मेहनत का भी योगदान है। महेंद्र सिंह का कहना है कि सफलता पानी है तो खेतों में उतरना होगा और मिट्टी में रम जाना पड़ेगा। उनका मानना है कि नौकरी में 8-8 घंटे काम करना पड़ता है, जबकि खेतों में अगर 6 घंटे भी पसीना बहा लिया तो वारे न्यारे हो जाएंगे। लगन और मेहनत ने कैथल किसान क्लब को कई पुरस्कार दिलवाए हैं। महेंद्र सिंह ने कोई भी काम बिना सीखे नहीं किया। पहले उन्होंने वैज्ञानिकों से संपर्क किया, नई तकनीक की बारीकियों को समझा और फिर उन्हें खेतों में आजमाया। उन्होंने जो सीखा अब उसे दूसरों को सिखा रहे हैं और देश भर में हजारों किसानों के प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। किसान भाइयों बहनों, जब भी आप खेती बाड़ी के कार्य करते होंगे तो कई सवाल आपके मन में उत्पन्न होते होंगे कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। हमें ज़रूरी है कि हम समय समय पर वैज्ञानिकों की सलाह लेते रहें और आपके ऐसे ही सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए आइए कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं हमारे विशेषज्ञों के क्या है जवाब आपके सवालों के लिए।
देश के बाकी हिस्सों की तरह उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भी मक्का फसल का बहुत ही महत्व है। मक्का यहाँ न केवल दानों के लिए लगाई जाती है बल्कि इसे चारे के लिए भी लगाया जाता है और हरे भुट्टे के रूप में भी इसका यहाँ काफ़ी प्रयोग होता है। मक्का पर्वतीय क्षेत्रों की जितनी भी महत्वपूर्ण फसल प्रणालियाँ हैं, मक्का उनका एक अभिन्न घटक है। और जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड में जो पर्यटन स्थल हैं, इन स्थलों में हरे भुट्टे की लगभग वर्ष भर काफ़ी मांग रहती है और इन पर्यटन स्थलों की ओर जो मार्ग जाते हैं, उन मार्गों के आसपास जो गांव रहते हैं, वहाँ किसान हरे भुट्टे की खेती कर उसको बेचकर काफ़ी अच्छा लाभ कमाते हैं। अगर कुछ वर्ष पहले तक की हम बात करें तो जितना भी मक्का पैदा होता था उसका ज़्यादातर इस्तेमाल घरेलू होता था, उसका अधिकतर हिस्सा घरेलू उपयोग में लाया जाता था। लेकिन पिछले लगभग 10 सालों से जो उत्तराखंड के मैदानी भाग हैं उनमें कई सारी जो औद्योगिक इकाइयाँ आई हैं जिनमें मक्का एक रॉ मटेरियल है और इस कारण राज्य में मक्का की मांग काफ़ी बड़ी है। और अगर पर्वतीय कृषक उन्नत किस्मों का उपयोग करते हैं और उन्नत कृषि पद्धतियों का पालन करते हैं तो वो अच्छी उपज ले पाएंगे और जिससे न सिर्फ अच्छी आमदनी उनकी होगी बल्कि राज्य में जो मक्के की मांग है वो भी काफ़ी हद तक उसकी पूर्ति हो सकेगी। किसान भाइयों बहनों, अब वक्त है कार्यक्रम में फार्मिंग इंडिया का। हम सभी जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में कई ऐतिहासिक घोषणाएं की गई हैं हमारी भारत सरकार द्वारा। और अगर हम बात कर ले कृषि के क्षेत्र की, साथ ही साथ जो उससे संबंधित व्यवसाय हैं उनको सशक्त बनाने के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं और इसी दिशा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 अध्यादेश जारी किए गए हैं ताकि हमारे किसानों को और साथ ही साथ उनसे संबंधित जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें लाभ सुनिश्चित किया जा सके। क्या है ये अध्यादेश, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए भारत सरकार द्वारा ऐतिहासिक फैसलों की घोषणा के बाद भारत के राष्ट्रपति ने कृषि और सहायक कार्यों में लगे किसानों के लिए ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 अध्यादेश जारी किए हैं। पहला अध्यादेश है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 और दूसरा अध्यादेश है मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि विपणन में दक्षता और प्रभावशीलता प्रदान करने के लिए व्यापक हस्तक्षेप कर रही है। कृषि उपज के विपणन के समग्र विकास को रोकने वाली अड़चनों को पहचान कर सरकार ने राज्यों द्वारा अपनाए जाने के लिए मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन कानून 2017 और मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन संविदा कानून 2018 का मसौदा तैयार किया और उसे प्रचारित किया। कोविड-19 संकट के दौरान जब कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के पूरे पारिस्थितिकी प्रणाली की जांच की गई, तो इसमें इस बात की एक बार फिर पुष्टि हुई कि केंद्र सरकार की सुधार प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए और इसमें एक राष्ट्रीय कानूनी सुविधाजनक प्रणाली होनी चाहिए ताकि राज्य के भीतर और 2 राज्यों के बीच कृषि उपज के व्यापार में सुधार हो सके। भारत सरकार ने इस बात को मान्यता दी कि किसान बेहतर मूल्य पर अपनी फसल को अपनी पसंद के स्थान पर अपने कृषि उत्पाद बेच सकता है, जिससे संभावित खरीदारों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। खेती के समझौतों के लिए एक सुविधाजनक ढांचा भी आवश्यक माना गया, जिसके चलते 2 अध्यादेशों को जारी कर दिया गया। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा जहां किसानों और व्यापारियों को किसानों की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित पसंद की स्वतंत्रता का आनंद मिलता है, जो प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार प्रणाली के माध्यम से पारिश्रमिक मूल्यों की सुविधा देता है। ये विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार कानूनों के तहत अधिसूचित वास्तविक बाजार परिसरों या जिनको बाजार बनाया जाएगा उनके बाहर किसानों की उपज के कुशल, पारदर्शी और बाधा रहित अंतर राज्य और राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देगा। इसके अलावा अध्यादेश इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और जुड़े हुए मामलों या आकस्मिक उपचार के लिए एक सुविधाजनक ढांचा प्रदान करेगा।
मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 कृषि समझौतों पर एक राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करेगा, जो कृषि व्यवसाय फर्मों, प्रोसेसर, थोक व्यापारी, निर्यातकों या कृषि सेवाओं के लिए बड़े खुदरा विक्रेताओं और आपस में सहमत पारिश्रमिक मूल्य ढांचे पर भविष्य में कृषि उपज की बिक्री के लिए स्वतंत्र और पारदर्शी तरीकों से और इसके अतिरिक्त उचित रूप से संलग्न करने के लिए किसानों की रक्षा करता है और उन्हें अधिकार प्रदान करता है। ये दो उपाय कृषि उपज में बाधा मुक्त व्यापार को सक्षम बनाएंगे और किसानों को उनकी पसंद के प्रायोजकों के साथ जुड़ने के लिए भी सशक्त बनाएंगे। किसान की स्वतंत्रता जो सर्वोपरि है, इस प्रकार प्रदान की गई है। किसान भाइयों बहनों, जब बात आती है खेतीबाड़ी की तो उसके लिए मौसम की जानकारी होना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आइए आपको बताते हैं क्या है मौसम का हाल और साथ ही जानकारी देते हैं कि क्या है हमारी मंडियों की स्थिति। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगर आप हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई सवाल है आपके मन में, तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारी ईमेल ID नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। तो किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में आपसे करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।